हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माधव व्लॉग्स में। आप सभी को ये बताना चाहेंगे कि मेरा कल लोको पायलट का एग्ज़ाम था, तो मेरा सेफ़ अटेम्प्ट क्या रहा, मैंने क्या अपना अटेम्प्ट किया और मेरे मॉक में टेक्स्ट बुक वगैरह के मॉक में कितने स्कोर आते थे। तो मैं घर पर जब टेक्स्ट बुक का मॉक लगाता था तो मेरे लगभग उसमें से 55 टू 60 के बीच में वेरिएट करते थे मेरे नंबर। ठीक है, मेरे मार्क्स आते थे इतने। एक बार सिर्फ 43 मार्क्स आए अभी तक मेरे मॉक में, नहीं तो मेरा 55 से 60 के बीच में ही मार्क्स नंबर आया करते थे। ठीक, मैंने 59 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम हॉल में अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो मेरा जो अच्छा स्कोर तो नहीं कह सकते, अच्छा अटेम्प्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं जब वहाँ लगाने बैठा तो मेरे से बन ही नहीं पा रहे थे, क्वेश्चन ही नहीं बन पा रहे थे। कुछ साइंस के टेढ़े क्वेश्चन थे और जो डीप नॉलेज मांग रहे थे। डीप नॉलेज जैसे कि आपने अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, एनसीईआरटी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो। ठीक है, और रीजनिंग का थोड़ा सा जो पोर्शन, पेपर तो मैथ तो ठीक ठाक थी, मतलब मैथ ज़्यादा मुझको कठिन नहीं लगी, लेकिन जो रीजनिंग का पोर्शन था काफ़ी थोड़ा सा क्रिटिकल पोर्शन था। रीजनिंग के क्वेश्चन जो सीरीज़ वगैरह के क्वेश्चन थे, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन थे जो एनालॉजी से थे, वो मेरे से बन नहीं पा रहे थे। एक दो क्वेश्चन मेरे से नहीं बन पाए और थोड़ा ओवरऑल पेपर को हम लोग इजी तो नहीं कह सकते, मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं, क्योंकि जब अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। मेरा 59 अटेम्प्ट हुआ, मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं काफ़ी दिन से पढ़ रहा हूँ, इसके लिए मैं नहीं पढ़ पाया था वैसे, लेकिन ठीक ठाक पेपर था। ऐसा भी नहीं कह सकते कि एकदम आसान पेपर था, कुछ लोगों को लग भी रहा होगा। और मेरे एग्ज़ाम हॉल में क्या दिक्कतें हुई, मेरा एग्ज़ाम जो था, मुझको जो टाइमिंग था बुलाया गया था 12:30 तक की टाइमिंग थी, 12:30 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाना था। ठीक है, लेकिन मेरा 12:30 से ना हो एग्ज़ाम स्टार्ट होकर करीब 1 घंटा लेट स्टार्ट हुआ था। कि आप लोगों के यहाँ भी यही समस्या हुई? क्योंकि कुछ जो है हम लोगों का वेरिफिकेशन था वो नहीं हो पा रहा था, और एग्ज़ाम हॉल में बीच में जो है वो वेरिफिकेशन करने के आते हैं, वो भी अपना समय खर्च करते, 1-2 मिनट खर्च हो जाता है उसमें भी। तो आप लोग क्या कहते हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट जो है ध्यान रखिएगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा हो रहा है दिक्कत, टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जा रहे हैं कि उनको हम लोग बना नहीं पा रहे हैं और उनमें फंस जाते हैं। तो पहले अटेम्प्ट मेरा गुड अटेम्प्ट मेरी तरफ से यही रहेगा कि आप अगर 50 क्वेश्चन अगर आप सही कर आते हैं, 50 क्वेश्चन सही कर आते हैं तो वो अच्छा स्कोर रहेगा। इससे ऊपर अगर आप करते हैं तो वो अच्छी बात है, आपने पढ़ा है इसलिए आप कर पा रहे हैं। तो मेरा यही है कि मैं 50 क्वेश्चन तक अगर आप गुड अटेम्प्ट करके आ रहे हैं और उसमें से अगर 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन डाउट में भी हैं, गलत भी होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने मेरे ख्याल से जिस तरीके का पेपर लेवल आ रहा है, इसके हिसाब से जो स्कोर जो कट ऑफ हो रहेगी वो ज़्यादा नहीं जाएगी, 40 से 50 के बीच में स्कोर हो सकता है सभी कैटेगरीज़ का। तो आप लोग अच्छे से पेपर दीजिएगा, मन लगा के दीजिएगा पेपर, और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से पेपर करिए। एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर होता है, अगर आपने पहले से प्रैक्टिस करी है तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अगर नहीं की है तो आप लोग पहले अटेम्प्ट में जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हो उतना अटेम्प्ट कीजिए, और इसके बाद फिर सेकंड अटेम्प्ट में ऐसा करिएगा कि जो नहीं आ रहे हैं उनमें जल्दी से निपटारा कर दीजिएगा उन क्वेश्चन को। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।